चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है? क्लियर? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए, तो लास्ट की क्लास में अपन लोगों ने डीसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग मैश मेथड इसके न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना? तो इसमें सबसे पहले अपन जो इसके स्टेप्स हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स, नंबर वन स्टेप इज द आइडेंटिफाई independent circuit mesh. Second step, assign circulating current. And third step is write KVL equation. तो उसके लिए अपन ने सबसे पहले एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें दो नंबर ऑफ मैशेस प्रेजेंट थे। देन आफ्टर दैट थ्री नंबर ऑफ मैशेस का अपन ने न्यूमेरिकल किया। ठीक है। देन अपन ने एक डिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और सोर्स कन्वर्जन, दोनों जो आपके टेक्निक यूज हो रहे हैं उसके लिए अपन ने न्यूमेरिकल किए। ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दिया गया था, तो इसमें आप मुझे बताओ कि I1, I2 और I3, इस न्यूमेरिकल में इन करंट का आंसर क्या आ रहा है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? सॉल्व किया आप लोगों ने? चलिए बताएं बेटा, I1, I2 और I3, इन तीनों के करंट के वैल्यू क्या आई है आपकी? इक्वेशन बनाई सबने कि नहीं बनाई, ये बताओ सबसे पहले। इक्वेशन बनाई थी? बेटा रिस्पॉन्ड करो साथ में आप लोग। यस सर। क्या आया है इसकी वैल्यू आपकी? I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या आई है? सॉल्व किया कि नहीं किया? सर किए हैं लेकिन पता नहीं सही है या गलत। हाँ तो बताओ, तो आंसर तो बताओ, सही है गलत तो क्या हो गया, उसमें क्या है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना नंबर ऑफ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी कंसेप्ट समझ आएगा न्यूमेरिकल का। बताओ क्या आंसर आया I1 का? सर 53.6। ठीक है। I2? 15.8। I3? 94.8। नहीं, ये आंसर गलत है ये वाला। और किसने सॉल्व किया है? सर मैंने किया। हाँ सुनो, डिफरेंट बताओ क्या आंसर आया? -39.20 11 की और I2? -4.49। I3 की I3? -87.4। हम्म। चलो मुझे ये बताओ, सबसे पहले वाले मैश में आपकी इक्वेशन क्या बनी है? जो इक्वेशन आपकी बनी है फ्रॉम मैश वन, ठीक है ना? मैश वन से इक्वेशन क्या बनी आप लोगों की? मैश वन की इक्वेशन बताना। प्लस 20 V प्लस 6I प्लस 2I2 माइनस सॉरी I1 माइनस I2 प्लस 5I1 माइनस I2। I1 माइनस I3। सॉरी हाँ I1 माइनस। हाँ ठीक है। आगे प्लस। 43.7। ठीक है। 20 आपने प्लस लिया माइनस लिया है? माइनस। हाँ ठीक है, सही है। इक्वेशन सही लिखी है आपने इसकी। इक्वेशन का बिल्कुल सही है। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखी है आपने मैश नंबर टू से? सेकंड इक्वेशन बताओ। 3I2 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I2 माइनस I1। फिर से बोलना। 3I2 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I2 माइनस I1। देखो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने चला सेकंड मैश में
तो 3i2। अब ये जो आपने प्लस i2 किया है इसके साथ ये i3 भी तो आएगा। I3 माइनस, यस सर, I2 Yes, माइनस yes, I3 yes, होगा। yes, yes. i2 माइनस i3 भी तो होगा इसमें। यस सर। Yes, sir. i2 माइनस i3 प्लस 2 इंटू i2 माइनस i1। ठीक है, ये भी आपने सही लिखा है। मैच नंबर 3 से क्या इक्वेशन लिखी है? मैच 3 की इक्वेशन बोलना। एक पेन दो साइड है दो साइड। मैच 3 की इक्वेशन क्या लिखी है बेटा, बताओ। बेटा जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, पूनम बेटा अपने आप को वो सॉल्व को म्यूट करो। हाँ, मैच 3 की इक्वेशन क्या लिखी है बेटा, बताओ। बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग, तब तक न्यूमेरिकल का आंसर कैसे निकलेगा आप लोगों का? कोई भी बताओ, मैच 3 की इक्वेशन क्या निकली है, फटाफट बताओ। I3 minus I2 plus 4I3 minus 43.7 plus 5I3 minus I1. सही है, बिल्कुल सही। इक्वेशंस तो आपने बिल्कुल सही लिखी हैं। तो इक्वेशंस के बाद i1 i2 i3 का आंसर क्यों नहीं आ रहा आप लोगों का? क्यों? हम्म ये दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना, ठीक है। और मैं असाइनमेंट पोर्टल ऑन करूंगा अभी, और इसको अभी आप उसको अपलोड करेंगे, इसको सॉल्व करके। ठीक है, समझ आया? क्या सर? क्लियर टू ऑल? इस बारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आप लोग, और मैं असाइनमेंट पोर्टल ओपन करूंगा और इसको उसमें अपलोड करना आप लोग, फिर मैं चेक करूंगा सर सबका। सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा असाइनमेंट में? 2 क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद 1 क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। सर अभी सबमिट करना है थोड़ी देर बाद कर अभी सकते नहीं, उसके लिए है संडे तक का टाइम रहेगा आपके पास। हैं? ओके सर। ठीक है, एक मैश एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसके बाद नोट। चलिए, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं इसका, मैश एनालिसिस का, जिसका आप इसमें और अच्छे से पकड़ हो जाए इसके न्यूमेरिकल्स में। चलिए लिखिए, इन द सर्किट, shown in figure, the voltage magnitude of the dependent source, VD is equal to 2I8। फिर से रिपीट कर रहा हूं इसमें। इन द सर्किट शोन इन फिगर, द वोल्टेज मैग्नीट्यूड of the dependent source VD equal to 2I8, where I8 is the current flowing through I8 is the current flowing through 8 ohm resistance, where I8 is the current
flowing through 8 ohm resistance. ठीक है, find the current through 4 ohm resistance by using mesh method. सभी लोग न्यूमेरिकल लिखिए ये वाला फटाफट। In the circuit shown in figure, the voltage magnitude of the dependent source VD equal to 2I8, where I8 is the current flowing through 8 ohm resistance. Find the current through 4 ohm resistance using mesh method. न्यूमेरिकल लिख लिया सब लोगों ने। अब इसका डायग्राम बना लीजिए। प्लस माइनस VD is equal to 2I8, 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm और प्लस माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है वेयर I8 इज द करंट फ्लोइंग टू 8 ओम रेजिस्टेंस। इट मींस दैट यहाँ पे जो I8 जो करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ इस तरीके से हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो सोर्स है, इस सोर्स का नाम क्या होगा बेटा, बताना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सोर्स? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2I8, ठीक है ना, और इनर साइड जो है वो आपका पोलैरिटी दी हुई है प्लस माइनस। इट मींस दैट दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, तो इसका नाम होगा आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डायग्राम बना लिया सब लोगों ने? प्लस माइनस VD इक्वल टू 2I8, 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 15 वोल्ट। ठीक है, इसमें एक चीज और डायग्राम में डिनोट की हुई है, इसमें एक आपको करंट भी फ्लो करा दिया है। मतलब मैश नंबर 1 में इसमें I1 करंट फ्लो कराया है, और मैश नंबर 2 में इसमें ऐसे इस तरीके से I2 करंट भी फ्लो कराया है। I1 और I2 ये वाले करंट भी इसमें फ्लो कराए। चलिए स्टार्ट करें सॉल्व करना। सबने डायग्राम बना लिया इसका? यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो अपन को ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो मैश नंबर 1 है, मान लीजिए मैं इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं, A, B, C, D, E और F, ठीक है ना। तो मैश नंबर 1 इज ABEFA, मैश नंबर 2 इज BCDEB, और सर्कुलेटिंग करंट क्लॉकवाइज फ्लो कराया हुआ है इसमें, जिसमें I1 और I2 फ्लो कराया है। तो इन द फर्स्ट स्टेप अपन को ये दिख रहा है कि इन दिस द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड द करंट I8 बोथ आर द सेम, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए
It is clear from figure that I8 is equal to I1। मतलब इसमें I8 और I1 ये दोनों आपके सेम करंट हैं। I8 भी आपका यही फ्लो हो रहा है इसी लूप में, और I1 भी आपका इसी में फ्लो। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो VD की वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 2I1। इसमें डाउट किसी को? ठीक है ना? तो मतलब I1 और I8 इसमें ये दोनों ही करंट आपके इक्वल है। नाउ अप्लाइंग KVL इन मैश 1, वही आप इसमें एंटरिंग साइन लेके चलेंगे। सबसे पहले 8 ओम की अक्रॉस, फिर 4 ओम की अक्रॉस। बताइए फटाफट क्या इक्वेशन बनेगी अपनी? मैश नंबर 1 की इक्वेशन बताइए सभी लोग। स्टार्टिंग फ्रॉम ABEFA, मैश 1 कौन सा है आपका? ABEFA, मतलब ए से स्टार्ट हो रहे हैं अपन, ए से बी, फिर बी से ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से ए। सर प्लस 8 I1 I1 प्लस 8 4 प्लस 8I1 प्लस 4I1 माइनस I2 प्लस 4I1 I1 माइनस I2। I2 माइनस 2I8 इज इक्वल टू 0। नहीं, अगर अपन I1 ले रहे हैं तो तो फिर अपन को I1 यहाँ पे भी इसमें I1 लेंगे, ठीक है ना? ओके सर, माइनस 2I1 इक्वल टू 0। 0। सर इसको सॉल्व करके आ रही है 5I1 माइनस 2I2 इज इक्वल्स टू 0। 5I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। वेरी गुड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सॉल्व किया सभी लोगों ने? नाउ अप्लाइंग KVL इन मैश 2। मैश 2 मतलब कौन सा है आपका? B B C C D D E B। E B, ये आपका मैश 2 है। 2 ओम के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस। सर 6I1 आएगा। चलिए इसकी इक्वेशन लिखिए। सर 2I2 प्लस 2I2 प्लस 15V। प्लस बी नहीं है, वो तो वोल्टेज ही है। हाँ 15 ही है, ठीक है। दैट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज 15 प्लस 4I2 माइनस I1। प्लस और 4I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। सर इसको सॉल्व करके आ रही है 4I1 माइनस 6I2 इज इक्वल्स टू 15। 4I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 15। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। सभी स्टूडेंट्स की ये मैथ्स से इक्वेशन आई है कि नहीं आई बेटा? अगर मैथ्स की इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने में अभी भी प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी भी पूछ लो आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम या सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो इसमें मेन 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल। सबसे पहला मैश एनालिसिस जो अभी अपन कर रहे हैं जिसके न्यूमेरिकल्स। आफ्टर दैट नोडल एनालिसिस जो अपन स्टार्ट करेंगे आज। उसके बाद थ्योरम में सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। इन 5 टॉपिक से ही इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं डीसी सर्किट एनालिसिस के। ठीक है, इक्वेशन आपको बनाना आनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में इक्वेशन बना ली?
इक्वेशन राइट कर ली इसकी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर I1 की वैल्यू 15/90 सर नाइनटीन। आई वन की वैल्यू -15 आ रही है और I2 की वैल्यू -75/2। डेसिमल में आएगी बेटा, सर ध्यान से देखो। -30, हाँ डेसिमल पे आएगी। -37.5 I2। यस सर, I2 -37.5, I1 -15। सर मेरा I2 -3.4 आ रहा है। यस सर, माइनस थ्री मेरा पॉइंट भी। फोर हाँ। सॉल्व करिए इक्वेशन 1 एंड 2 को। We get the value of I1 is equal to 1 point, I1 कैपिटल में है ना इसमें, हाँ। The value of I1 is 1.363 ampere and the value of I2 is -3.4 ampere। यही आया सबका? यस सर, दोनों यही आ रहे हैं। यस सर, यही आ रहे हैं। ठीक है। और अगर इसमें क्या पूछा गया है आपका, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, है ना? तो अगर अपन सिंपल इसमें लिखते हैं करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.037। देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लूप, अगर अपन नंबर 1 मैश की बात करें इसमें, ठीक है ना, तो 4 ओम के अक्रॉस जो करंट जो फ्लो हो रहा है, वो कितना फ्लो हो रहा है आपका? वैल्यू ऑफ दिस इज I1 माइनस I2, यही हो रहा है। यस सर। ठीक है, इट मीन्स दैट क्या आंसर आएगा इसका? 4.76। कितना? सर इसमें एक डाउट है सर। हाँ पूछो। सर इसमें सर जैसे कि हमारी जो करंट्स आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, I1 और I2 दोनों आ रही हैं, तो हमें 4 ओम के अंदर जो करंट्स आ रही है उसकी वैल्यू बतानी है। तो हम सर ये भी तो देखेंगे, I1 की जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो नहीं है, तो हम रिवर्स कर देंगे, और I2 की भी रिवर्स कर देंगे। फिर सर हाँ। दोनों जैसे फिर I2 में से I1 को माइनस कर देंगे। हम्म। सर वैसे नहीं कर सकते? वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। I2 क्योंकि हाँ, क्योंकि I1 I2 की कितना आया वैल्यू आपका, बड़ी है मुझे बताओ। I1 से। I1 की वैल्यू है माइनस का 1.363। ठीक है, I1 जैसे आपका यहाँ पे -1.63 आया है, ठीक है। इट मीन्स दैट अब इसका मतलब ये है, अगर ये वाली चीज अपनी ये आ रही है, इट मीन्स दैट कि ये तो आपका माइनस ही रहेगा, है ना, और I2 की वैल्यू आपकी रिवर्स हो जाएगी। प्लस इट मीन्स ये हो जाएगा 3.4। तो जो डायरेक्शन जो इसका रहेगा वो I2 माइनस I1 की तरफ फ्लो होगा, और जो करंट जो फ्लो होगा 4 ओम की तरफ क्रॉस, वो होगा आपका 2.00। ये इसका आंसर है। अब चाहे I2 की करंट को रिवर्स कर लो या उसको रिवर्स कर लो, और करंट का 4 ओम का मैग्नीट्यूड देख लो, तो जो बड़ी वैल्यू है उससे अपन जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू यही आएगा जैसे ये लिखा हुआ है। 3.4 प्लस का हो जाएगा आपका, या इसको और करके I2 माइनस I1 भी कर सकते हैं अपन, बाय रिवर्सिंग द करंट। समझ आया?
जब अपन ने दोनों करंट रिवर्स किए तो उस केस में जो वैल्यू आई आपकी, वो आपकी I2 माइनस I1 आई। I2 आपका 3.4 है, और जब इसको अपन रिवर्स कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं तो ये -1.36 आ रहा है। तो अपन दोनों ही कंसेप्ट इसमें समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, इसमें जो आपका 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट की वजह से दोनों करंट आपके फ्लो होंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर अपन डायरेक्शन इसमें डायग्राम को देखें, 15 वोल्ट की वैल्यू ज्यादा हो रही है आपकी, इसका पॉजिटिव पोलैरिटी ज्यादा है। इट मींस दैट I2 भी आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। समझ आया? यस सर। और I1 भी इसके अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है आपका। तो 4 ओम में अपन इसमें I2 की वैल्यू यहाँ फ्लो करा रहे हैं, I2 इस तरीके से करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे I2 माइनस I1 दोनों ही करंट इसमें मान सकते हैं। I1 माइनस I2 अगर अपन देख रहे हैं तो अपन को करंट को रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर अपन अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी देख रहे हैं यहाँ पे, और I1 I2 आपका नेगेटिव आया है, तो उससे भी आपकी वैल्यू जो आएगी वो I2 माइनस I1 से 3.4 जो आपका आया है ये -1.363। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू द 2.03 एम्पियर। दैट इज द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने अपन ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उतने ज्यादा अपने इसमें कंसेप्ट इसके क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट है कि किसी को? एक बार इसको फिर से सॉल्व करे देखना अपने आप, और कोई भी डाउट हो तो फिर से मेरे से पूछ लेना एक बार आप लोग कि करंट की वैल्यू कैसे निकाली अपन ने। ठीक है, आगे बढ़ू मैं अब। नेक्स्ट करें बेटा इसमें न्यूमेरिकल। यस सर। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये भी आप लोग का एक असाइनमेंट न्यूमेरिकल है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें आपको जो मैश इक्वेशंस है उसको रीअरेंज करके ढंग से इसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखो राइट मैश इक्वेशंस for the circuit shown in figure। ठीक है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसकी आपको अब एक मैश क्वेश्चंस आपको लिखनी है ना? ये डायग्राम है इसका। थ्री ओम, 3 ओम, 3 ओम। जो ये रेजिस्टेंसेस है वो 3 ओम के हैं। ये 20 ओम, 20 ओम और 20 ओम। एंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सप्लाई इज 50 वोल्ट। और नॉमेनक्लेचर जो दिया हुआ है वो आपका ये दिया हुआ है ABCD EFGHIJ। ठीक है, मैश इक्वेशन भी पूछी जा सकती थी, या फिर इसमें कोई भी एक, इसमें ये भी पूछा और करके और भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है
कि डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, ये भी आपसे पूछा सकता है इसमें। वोल्टेज निकालने को भी आ सकता है इसमें, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितनी नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस बनेंगी? सर 4। 4, वेरी गुड, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मैशेस हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी आपकी। दैट इज, मान लीजिए मैश 1 में मैंने करंट फ्लो कराया I1, मैश 2 में करंट फ्लो कराया I2, मैश 3 में करंट फ्लो कराया I3, और मैश नंबर 4 में मैंने जो करंट फ्लो कराया वो मैंने करंट फ्लो कराया मान लीजिए I4। ठीक है, तो वेरियस मैशेस में जो इसमें करंट फ्लो कराया है, मान लीजिए वो करंट मैंने फ्लो कराया है इसमें I1, I2, I3 और I4, तो उससे अपन, उसकी हेल्प से अपन इसकी जो इक्वेशंस है वो इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस हैं उतने आपके अननोन वेरिएबल रहेंगे, और जितने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल रहेंगे उतनी आपकी इक्वेशंस बनेंगी। क्लियर? तो दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व करके अपलोड करना है। एक क्वेश्चन ये वाला जो आपको दिया था, केस 1, इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना, और एक क्वेश्चन ये वाला, इसकी मैश इक्वेशंस अच्छे से रीअरेंज करके आप लोगों को राइट डाउन करनी है। ठीक है सर टोटल कितने क्वेश्चन है? 2। ओके सर। 2 है ना, एक कल की क्लास में था, एक आज की क्लास का। ठीक है, इसको असाइनमेंट सॉल्व करके आप लोग अपलोड करना, फिर मैं उसको चेक करूंगा, और कोई डाउट आए तो पूछ भी लेना क्लास में, है ना। ठीक है, तो ये मैश के अपन ने क्वेश्चंस किए हैं। मैश के क्वेश्चंस में किसी को भी कोई डाउट है क्या, किसी भी न्यूमेरिकल में जो अपन ने सॉल्व किए बेटा? इस वाले क्वेश्चन को भी आप असाइनमेंट में सॉल्व करके अपलोड कर देना। ना सर, ठीक है ना, कोई ना। क्या कह रहे हो बेटा? डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज डीसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग नोडल मेथड। ठीक है, जो अपन ने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे वो अपना था मैश एनालिसिस, और ये है आपका नोडल एनालिसिस। वो आपका डीसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग था मैश मेथड, ये है आपका डीसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग नोडल मेथड। लॉक कर दो भाई। ठीक है, तो इसमें लिखिए अब आप लोग, अ नोड इज अ टर्मिनल, जैसे अपन ने पहले नोड की डेफिनेशन लिखी थी अपनी, अ नोड इज अ टर्मिनल ऑब्लिक कनेक्शन ऑफ more than two elements, of more than two elements। ठीक है, in nodal analysis
in nodal analysis किरचॉफ्स करंट लॉ। मैश में अपन ने किया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और नोडल में अपन जो यूज करेंगे वो करेंगे अपन किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ KCL is used, which states that which states that algebraic sum of all incoming current at a node must be equal to the algebraic sum of all outgoing current at that node। ठीक है, समझ आया आपको? सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार राइट डाउन करिए इस इक्वेशन को। चलिए, राइट डाउन किया सबने? लिखा बेटा आपने सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जहां भी आपका कोई नोड टर्म दिया हुआ है और उसके बारे में अपन ने दिया हुआ है, तो वहां अपन को किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके उस मेथड को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर कि अपन किस तरीके से नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल को या नोडल मेथड को सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर में आप लिखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई various nodes in the given circuit, identify various nodes in the given circuit and mark them। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ नोड्स सर्किट में गिवन है आपके, और उसको मार्क करेंगे। क्लियर? स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट one of the nodes, select one of the nodes as the
रेफरेंस और जीरो पोटेंशियल और डेटम। इसका मतलब बताता हूं मैं अभी आपको क्या होगा। और डेटम नोड, सिलेक्ट वन ऑफ द नोड एज द रेफरेंस नोड और जीरो पोटेंशियल नोड और डेटम नोड। ठीक है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये अपना एक फिगर दिया हुआ है। मान लो ये अपना फिगर, मैं आपको इसका एग्जांपल बता के दिखाता हूँ, है ना। जस्ट लाइक स्मॉल एग्जांपल, ये अपना एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अपन को सबसे पहले नोड अपने आइडेंटिफाई कर ले। तो नोड अपन ने आइडेंटिफाई कर लिए और उसके बाद अपन इसमें क्या कर रहे हैं, जो रेफरेंस और जीरो पोटेंशियल नोड और डेटम नोड अपन मान रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये वाला जो नीचे वाला जो पॉइंट है आपका, जिसको मैं मान रहा हूं दिस वन, ठीक है, जिसको अब मैं मिडिल वाला जो पॉइंट मान के चल रहा हूं, या जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स नेगेटिव टर्मिनल के साइड या रेफरेंस साइड नोड है, उस पॉइंट को अपन रेफरेंस नोड या जीरो पोटेंशियल नोड या डेटम नोड इसको बोला जाता है। इस पॉइंट को मैं रेफरेंस नोड बोलता हूँ। ठीक है, समझ आया। रेफरेंस नोड का मतलब, यस सर। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 3 में, वहां पे फॉर मैश एनालिसिस सबसे पहले स्टेप में आपने इंडिपेंडेंट मैशेस फाइंड आउट किए थे। सेकंड स्टेप में आपने सर्कुलेटिंग करंट फ्लो किया था। थर्ड स्टेप में आपने केवीएल अप्लाई किया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे नोडल में सबसे पहले स्टेप में आपने आइडेंटिफाई कर लिए वेरियस नोड्स। सेकंड स्टेप में अपन जीरो पोटेंशियल और रेफरेंस नोड मान के चल रहे हैं। और थर्ड स्टेप जो है, इसमें अपन अब क्या अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट डिफरेंट नोड्स। मतलब जो आपने डिफरेंट जो नोड्स माने हुए हैं, अब उन डिफरेंट नोड्स में अपन लोग किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें। ठीक है, स्टेप समझ आए तक को। ये आपका इसका स्टेटमेंट, कि सबसे पहले अपन नोड के बारे में बताया, फिर किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में बताया, उसके बाद इसका प्रोसीजर। क्लियर। प्रोसीजर समझ आया सबको। यस सर। ठीक है, अब अपन इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी यूज द नोडल एनालिसिस मेथड फॉर एनी सर्किट, है ना। तो इसका न्यूमेरिकल लिखिए अब। यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड, find the value of current, find the value of current through 25 ohm branch. Using nodal analysis method, find the value of current through 25 ohm branch. ठीक है, like this.
सिंपल सर्किट लेके इसको सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए कि अपन किस तरीके से इसमें नोडल को यूज कर रहे हैं। सबसे पहला है आपका प्लस माइनस E1 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। 60 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्टेड है। ये ब्रांच है आपकी 10 ओम, दिस ब्रांच इज 100 ओम, दिस ब्रांच इज 25 ओम, and this is again a battery of E2 equal to 30 volt. Using nodal analysis method, find the value of current through 25 ohm branch. मतलब राइट हैंड साइड की जो आपका 25 ओम है, उस जगह अपन को क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इसमें ब्रांच करंट 25 ओम के अक्रॉस। डायग्राम बनाया सभी लोगों ने? डायग्राम बना लिया बेटा? प्लस माइनस 60 वोल्ट, 10 ओम, 100 ओम, 25 ओम और 30 वोल्ट। ये वाला न्यूमेरिकल अपन लोग मैश एनालिसिस मेथड से भी कर सकते थे। मैश एनालिसिस मेथड में होता तो एक मैश ये वाला बन जाता, पहला वाला। सेकंड मैश इज दिस, I1 और I2 को फ्लो करा के जो भी आपका इसमें I2 करंट आता, उस I2 करंट में अपन 25 ओम की अक्रॉस जो वैल्यू है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें लिखिए, लेट द सर्किट बी redrawn with terminal D, with terminal D as the reference node. Let the circuit be redrawn with terminal D as a reference node and arbitrarily assumed distribution of current. And arbitrarily assumed distribution of current. ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो अपन क्या कर रहे हैं इसमें, मान लीजिए अपन को नोट पॉइंट, हाँ आता हूं मैं। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दिस सर्किट इनिशियली वी हैव टू फाइंड द नोट पॉइंट्स। नोट पॉइंट का मतलब ये है, एक नोट पॉइंट आपका हो गया ए, सेकेंड नोट पॉइंट इज बी, थर्ड नोट पॉइंट इज सी, और मान लीजिए इस नोट पॉइंट को मैं मान रहा हूं यहाँ पे डी नोट पॉइंट। ठीक है, और ये वाला जो मैंने डी नोट पॉइंट माना है, वी कैन कॉल इट एज अ, क्या मान के चल रहे हैं अपन इसको, रेफरेंस। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? जो पॉइंट्स इसमें गिवन है सर्किट में, उसमें अपन ने नोट पॉइंट्स, मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अपने कनेक्टेड हैं, उनको मैंने नोट पॉइंट मान लिया है। ये वाले पॉइंट्स को मैंने नोट पॉइंट इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पे अभी एलिमेंट्स इस ब्रांच में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना? सबसे पहले ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट। क्लियर?
आगे बढ़े, नोट पॉइंट समझ आया सबको? यस सर। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, उसके बाद अपन यहाँ पे जो आपकी ब्रांचेस हैं ये वाली, इनमें अपन अज्यूम कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, या अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट को अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अपन को किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 60 वोल्ट से जो करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, मान लिया मैंने कि यहाँ पे मेरा I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 30 वोल्ट से मैंने बैटरी सोर्स से मैंने मान लिया कि यहाँ पे इस ब्रांच में मेरा I2 करंट, I3 करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए, है ना। और इस 100 ओम में मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरा I2 करंट फ्लो, ए से पी जो करंट फ्लो हो रहा है इसको मैंने मान लिया I1 करंट, सी से बी जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 करंट, और बी से डी जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैंने मान लिया, इसमें क्या करंट माना है इसमें मैंने, I2। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट समझ आया सबको? मतलब विद द हेल्प ऑफ बेट, आप चाहते तो इसमें I3 करंट को यहां से बी से सी भी इसमें फ्लो करा सकते थे, लेकिन अपन ने सी से बी फ्लो कराया है, वो अपन लास्ट में देख लेंगे कि आपका जो वो है करंट की वैल्यू, I3 की वैल्यू जो अपन इससे सॉल्व करके आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अपन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज KCL एट नोड। चलो बताओ कौन से नोड में अप्लाई करेंगे अपन KCL को? In the circuit, in which node we have to apply the KCL, that is Kirchhoff current law? B पॉइंट पर। B point, very good. At node B we have, क्योंकि अपन को 25 ओम की अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकालना है। अगर 10 ओम की अक्रॉस का अपन रेजिस्टेंस निकालना होता तो अपन A पॉइंट में और B पॉइंट में दोनों में कर सकते थे, या C पॉइंट में निकालना होता तो यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता उसके लिए होता। बी पॉइंट आपका मिडिल पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ आपका 25 ओम भी इसमें कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस अपन KCL अप्लाई कर। ठीक है, चलिए तो KCL अप्लाई कर रहे हैं, तो KCL की इक्वेशन बताइए फटाफट। नोट बी में आपका KCL की इक्वेशन क्या होगी? I1 plus I2 is 25 equal to I3. 25 I3 minus 100 I2 ना ना ना, अभी plus सिर्फ IR ड्रॉप यूज नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ करंट की इक्वेशन ले रहे हैं, जो KCL मतलब समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो अभी अपन इसमें IR ड्रॉप यूज नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। वो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज KVL हो जाएगा। फिर वो KCL मतलब सिर्फ अपन अपनी करंट का पार्ट देख रहे हैं कि करंट आपका कौन कौन सा फ्लो हो रहा है इस नोड पॉइंट में। तो करंट कौन कौन से आ रहे हैं नोड बी में, बताइए। I1 plus I3 इक्वल टू I2। I1 इनकमिंग है, से यहाँ पे आपका I1 यही करंट आ रहा है, I1 भी इनकमिंग, I3 भी इनकमिंग, तो I1 प्लस I3, और I2 आपका आउटगोइंग है, इज इक्वल टू I2। क्लियर? ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें अपना, इसमें अपन को जो आपका I1, I3 और I2 है, इन तीनों ही करंट की इक्वेशन लिखनी है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 60 वोल्ट आपका बैटरी सोर्स दिया हुआ है, इट मीन्स दैट कि ये जो आपका VA है, VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA हेयर? VA कितना हो जाएगा यहाँ पे? जितना आपका 60 वोल्ट है उतना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ प्रेजेंट रहेगा VA पॉइंट पे, है कि नहीं? मतलब अब मेरे को करंट की इक्वेशन लिखनी है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ द वैल्यू ऑफ करंट इज I इक्वल टू V/R। ठीक है ना, मतलब उस करंट में कितना वोल्टेज ड्रॉप और कितना रेजिस्टेंस है, इससे अपन को इक्वेशन इसमें लिखनी है। तो I1 के पास जो है वो VA अवेलेबल है A,
ए नोड पॉइंट पे, तो ए के अक्रॉस जो वोल्टेज, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता तो अपन इसको 60 वोल्ट नहीं मानते, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो वी ए के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। बी पॉइंट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको अपन मानेंगे बी बी, और सी पॉइंट में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए 30। फटाफट। द वैल्यू ऑफ वी सी इक्वल टू 30 वोल्ट। 30। ठीक है ना। तो अब अगर मेरे को I1 की वैल्यू लिखनी है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी अपन करंट की इक्वेशन लिखते हैं तो करंट की इक्वेशन को लिखने के लिए अपन ये चीज देखते हैं कि करंट में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना प्रेजेंट है और कौन सा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो I1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो I1 की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ I1 इज VA माइनस VB डिवाइड बाय 10, यही होगा। यस सर। ठीक है, ये हो गया आपका करंट I1 प्लस I3। अब I3 करंट कहां से आ रहा है आपका, सी पॉइंट से आ रहा है, तो इसको मैं मान के चल रहा हूं VC माइनस VB डिवाइड बाय 25, ये VC माइनस VB डिवाइड बाय 25 हो रहा है, इज इक्वल टू I2। I2 करंट क्या होगा, VB अपॉन 100। अगर मैं इसको VB माइनस VD अपॉन 100 करता हूं तो VD क्या है मेरा, VD इज जीरो जीरो। पोटेंशियल वोल्ट, तो उसको अपन मान के नहीं चलेंगे, तो VB अपॉन 100। एक बार और रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले अपन ने I1 करंट सर्किट में देखो, I1 करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपका 60 वोल्ट से ही आ रहा है। तो मान लीजिए 60 वोल्ट मैंने ए पॉइंट में ले लिया, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस ले लिया आई, मतलब करंट में जो आपका ओम्स लॉ से V बाय आर ड्रॉप जो हो रहा है, करंट हमेशा अपना जहां से आपका आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, जहां ना जा रहा है वो आपका उसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे I1 की वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है अपन ने, VA माइनस VB अपॉन 10। The value of I3 is VC minus VB upon 25, और I2 जो करंट है वो VB बाय 100। ठीक है, समझ आया सबको। इसमें KCL में I1 I2 I3 की बस 2 मिनट और में हो जाएगा ये सॉल्व। I1 I2 I3, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, हो तो मुझे बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो निशांत। सर जैसे सर I2 है सर, वो D से B में भी तो फ्लो हो सकता है सर। नहीं, अपन ने एक्चुअली क्या है ना, अपन ने यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन I2 अपन ने पहले ही अज्यूम कर लिया। ठीक है ना, कभी भी, और ये जो है ना, दिस इज अ रेफरेंस नोड जो होता है ना, ये आपका जीरो पोटेंशियल नोड होता है, जीरो वोल्टेज होता है एक तरीके का ये। तो कभी भी आपका जो करंट है वो 0 वोल्ट से फ्लो नहीं होगा इसमें, इसीलिए जो करंट आपका जो रहेगा प्रेजेंट जो रहेगा वो बी से डी फ्लो होगा, ओके सर। सर क्योंकि ये ये जो नेगेटिव D ब्रांच ही है। सर, हाँ जो D बोलो। पॉइंट है उसको हमने ग्राउंडिंग कर दी है उसमें। हाँ हाँ, वो ग्राउंड, वो जो अपन रेफरेंस नोड या जीरो पोटेंशियल नोड या डेटम नोड मान रहे थे ना, वो इस पॉइंट को अपन ने माना हुआ है। अच्छा सर, सर वो मैंने देखा नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो आपकी VA और VC की वैल्यू है वो अपन पुट करेंगे। तो जल्दी बताइए इसमें फटाफट कि इक्वेशन आपकी क्या बनेगी इसमें। मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी लिखिए। तो जो इक्वेशन इज, जो आपकी I1 प्लस I3 इक्वल टू I2, इससे जो आपके इस फिगर से जो इक्वेशन आ रही है वो आपकी आ रही है क्या, 60, मतलब VA माइनस VB अपॉन 10। तो VA क्या है आपका 60, तो 60 माइनस VB अपॉन 10 प्लस ये क्या है आपका VC 30 माइनस VB अपॉन माइनस 25। हाँ कुछ बोल रहा है कोई। 30 माइनस VB अपॉन 25 हाँ 30 माइनस VB अपॉन 25, वेरी गुड, इज इक्वल टू इज इक्वल्स VB तो टू आपका है ही, VB अपॉन VB 100। अपॉन 100, सर 40 वोल्ट आ रहा है सर। है ना। तो इसको आप वो करिए, फाइंड आउट करिए, 600 माइनस 10 VB प्लस 120 माइनस 4 VB इज इक्वल टू VB। 100 से 100 एलसीएम लेके 100 डिवाइड कर दिया अपन ने, तो 15 VB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 6 120 720। 720
है ना। तो वीबी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, द वैल्यू ऑफ वीबी इज 48। 48 वोल्ट। ये आया। यस सर। ठीक है। अब अपन को सर्किट में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस। 25 ओम रेजिस्टेंस मतलब I3 की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो नाउ लास्ट स्टेप इज, नाउ करंट इन 25 ohm resistor I3 जो अपन ने माना है, वो अपन ने क्या माना है, I3 की वैल्यू जो अपन ने मानी है दैट इज VC माइनस VB अपॉन 25, यही मानिए। VC अपना कितना है 30 वोल्ट, VB कितना निकला आपका 48। 48 डिवाइड बाय 25, ये कितना आया आपका, डिवाइड करके माइनस करके डिवाइड करके बताओ डेसिमल माइनस में। का 0.75, माइनस का माइनस 0.75, 0.72 72, एम्पियर। 72, यस सर। ठीक है, माइनस 0.72 आ रहा है, इसका मतलब जो आपका I3 का जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, सर B2C। B2C। बी वेरी गुड। बी इसका मतलब क्या होगा कि जो अपना यहाँ पे I3 करंट का डायरेक्शन है दैट इज 0.72 एम्पियर, जो आपका आ रहा है फ्रॉम नोड B टू नोड C। 0.72 एम्पियर तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम नोड बी टू नोड सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I3 जो आपका आया था वो आपका नेगेटिव आया था सी से बी के लिए, इसलिए अपन ने उसको रिवर्स कर दिया, तो आपका करंट जो फ्लो हो गया वो आपका बी से सी फ्लो। ठीक है, तो ये था आपका नोडल एनालिसिस या नोड मेथड का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में अपन, कल की क्लास में इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक बार इसके और न्यूमेरिकल्स आप लोग बुक से भी देखना, तो ई बुक्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है ना, और कोई भी डाउट हो इसमें किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप लोग पूछ लेना मुझसे। ठीक है, यस सर। क्लियर। सर सर हाँ हाँ संजना बोलो। सर जो आप BA थ्रेजा बुक कोई है ना सर, तो वो डाउनलोड नहीं हो रही सर, आप जो मोडल पर अपलोड किए हैं सर, ओपन ही नहीं हो रही वो। ड्राइव लिंक मैंने आपको मेल भी करी है, मैं वो ड्राइव लिंक, ई बुक की ड्राइव लिंक मैंने उसमें डाली, अपलोड करी हुई है, तो उसमें आप देखो ना, उसमें तो होगी बुक वो अपलोड। सर और हो रही है, मतलब वो BA थ्रेजा जो है ना वो नहीं हो रही सर। चलो मैं चेक कर लेता हूँ उसको, ठीक है। यस। हाँ सर। चलिए, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।